वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडगर एलन पोए की बायोग्राफी। एडगर एलन पोए 1809 में पैदा हुए और 1819 उनकी डेथ हो गई। उनके फादर का नाम डेविड था और उनकी मदर का नाम एलिजाबेथ था और उनको अलीजा भी कहा जाता था। मैंने पिक्चर मेंशन की है उसकी। और ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर। ये अमेरिकन ऑथर थे, पोएट थे, शायर थे, एडिटर थे और लिटरेरी क्रिटिक थे, क्रिटिक भी करते थे। ये रोमांटिक मूवमेंट का एक पार्ट कंसिडर होते थे और इनकी जो ये मशहूर थे जिस चीज़ के लिए वो थे, इनकी टेल्स जिसमें मिस्ट्री होती थी और मेकाब्रे, डरावनी कहानियाँ। मेकाब्रे की माना है डरावनी कहानियाँ, उनकी वजह से ये मशहूर थे। और ये जो थे वो पहले से ही शॉर्ट स्टोरी के जो है तो वो प्रैक्टिशनर्स थे, वो प्रैक्टिस करते रहते थे। और ये फिक्शन जनरे के जो है वो इन्वेंटर हैं, जो फिक्शन डिटेक्टिव फिक्शन जनरे है उसके इन्वेंटर हैं। ही वॉज अनकंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स एंड बिकम ऑर्फन बट टेकन बाय जॉन्स एंड फ्रांसिस एलन ऑफ रिचमोंड वर्जीनिया। इनके जो थे वो पेरेंट्स पहले इसका फादर की डेथ हो गई, फिर इसके जो है वो मदर की डेथ हो गई, तो फिर ये यतीम हो गया। उसके बाद एक फैमिली थी, रिचमोंड फैमिली वर्जीनिया की है, उसने इसको अडॉप्ट किया जिसका नेम थे जॉन और फ्रांसिस एलन। एलन का जो लक़ब है वो इनको यहाँ से मिला है इस फैमिली की वजह से। और इसने जो है वो अपनी तालीम यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे। और इसका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम था वो था तैमरलैन एंड अदर पोएम्स, जो 1827 में जो है वो पब्लिश हुआ। और इसका जो क्रेडिट है वो बोस्टोनियन को जाता है, जो 40 पेज का कलेक्शन है। और जनवरी 1845 में इसने एक पोएम पब्लिश करवाई जिसका नाम था द रेवन, जिससे इसको ज़्यादा सक्सेस मिली और जो वो आई थी इवनिंग मिरर में जो है वो पब्लिश हुई थी। और 1835 में जब ये 26 साल का हुआ तो इसने अपनी एक कज़न से शादी की जिसकी उम्र 13 साल थी। इसने यूएस आर्मी में भी काम किया। इसका जो एक ड्रामा है, जो सिंगल ड्रामा है, वो है पॉलिटियन। और इसको जो है वो शार्ट स्टोरी की वजह से अवार्ड भी दिया गया। वो स्टोरी थी ए मिस फाउंड इन अ बॉटल। और पोए जो था वो ब्रिटेन जेंटल्स मैगजीन में असिस्टेंट एडिटर भी। और इसकी 1839 में इसकी जो है वो द टेल्स ऑफ ग्रॉस्टिक्यू एंड अरबसिक्यू ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। और ये अपना जो है वो जनरल स्टार्ट करना चाहता था द पेन के नाम से, वो भी इसने शुरू किया फिलाडेल्फिया में। और जनरल जो था उसने इंडिकेट किया था द स्टाइलस के नाम से, बट ही उसने जो है वो ये पब्लिश नहीं करवाया। ही बिकेम एडिटर ऑफ ब्रॉडवे जर्नल। ही री इन्वेंटेड साइंस फिक्शन द बैलून हॉक्स। इसने साइंस फिक्शन को भी री इन्वेंट किया था, बलून हॉक्स को। और द पोएटिक प्रिंसिपल एंड द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन आर आल्सो बाय पोए। ये दोनों जो बुक्स हैं वो भी पोए के हैं। और इसने जो है वो अपनी एक फर्स्ट पोएम जो लिखी थी वो 15 साल की उम्र थी। और पोए जो है वो बारोड मीटर एंड रिथम ऑफ द रेवन फ्रॉम द एलिजाबेथ बैरेट्स पोएम द ग्रेल्डाइन्स स्कॉटशिप। और रेवन जो है इसने इवनिंग मिरर में पब्लिश करवाई थी। और इसके जो कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे इसने कुछ पोएट्रीज लिखी थी, द सिटी इन द सी, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, एल्डोराडो, द हंटेड प्लेस, टू हेलन, टैमरलैन, द रेवन। और उसके बाद जो है इसने टेल्स भी लिखी, द ब्लैक कैट, द फॉल ऑफ द हाउस, द मास्क ऑफ द रेड डेथ, द टेल टेल हर्थ, दिल की आवाज़, द परलाइंड लेटर। और उसने कुछ अदर वर्क्स जो है इसके, जैसे पॉलिटेन है, ये एक प्ले है जो 1835 में उसने लिखा था। और द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन, पाइम ऑफ नैंटिकट, और पोएज ओनली कंप्लीट नावल, यूरिका, प्रोज पोएम, ये ऐसे था इसका जो 1848 में इसने लिखा। द पोएटिक प्रिंसिपल, ये भी ऐसे है इसका, 1848 में पब्लिश हुआ। द लाइट हाउस। अच्छा, ये जो था ये पोए का इनकम्प्लीट वर्क था, मगर उस लिंग हंट ने इसको कंप्लीट किया उसके बाद जब इसकी डेथ हो गई। और साइंस फिक्शन जो है इसका एक ही है, बलून हॉक्स। इसके जो है वो कुछ मेजर कोट्स हैं,
जो आप एग्ज़ाम में लिख के मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप इसको पास करके भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस बनाते लाएं। शुक्रिया।